गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। सद्गुरुनाथ भगवान की जय। लर्निंग संस्कृत बैच 2 चैतन्य आश्रम आळंदी देवाची इस संस्था के माध्यम से हम लोग यह वर्ग चला रहे हैं। शब्द रूपावली। इस प्रकरण में आज हम लोग संख्यावाचक विशेषण, यह जो टॉपिक है इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। नाम या सर्वनाम की संख्या बताने वाले जो विशेषण होते हैं उनको संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। एकः, एका, एकम इत्यादि। पहला शब्द देखेंगे एक। एक शब्द जो है वह पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग दिखाई देता है और यह सर्वनाम है, नित्य एकवचनी है। इसका रूप जो है इसको गाएंगे। एकः, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्, हे एक। स्त्रीलिंगी शब्द जो है एका, एकाम, एकया, एकस्य, एकस्याः, एकस्याः, एकस्याम, हे एके। नपुंसकलिंगी शब्द एकम, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्, हे एक। एक इस शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, जैसे कि यहाँ पर संख्या यह अर्थ दिखाने वाला एक शब्द तीन लिंगों में हम लोगों ने गाने की कोशिश की और वह एक शब्द जो है वह नित्य एक वचनी रहता है। दूसरे अर्थ के भी यह शब्द होते हैं, जैसे एक यह संख्या, असहाय, भिन्न, अन्य, केवल, मुख्य। इंग्लिश में इनको वन, अलोन, डिफरेंट, ऑदर, ओनली, मेन ऐसे कहा जाता है। इस अर्थ जैसे ही और शब्द भी हो सकते हैं, तो इत्यादि अर्थ वाले एक के तीनों वचनों में रूप चलते हैं, तो यह समझना जरूरी है। यहाँ पर हमने तीनों वचनों में इसके रूप कैसे बनेंगे यह लिखा है। अष्टाध्यायी.com ये जो वेबसाइट है इसमें भी आप यह तीनों वचनों में रूप देख सकते हो। एकः, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्, रे। एको, एकौ, एकाभ्याम्, 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 एकयोः, एकयोः, रे। एके, एकान्, एकैः, एकेभ्य, एकेभ्य, एकेषाम्, एकेषु, रे। तो यहाँ पर हमें संबोधन का अभाव तीनों वचनों में दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से पुल्लिंग शब्द हमने देखा। स्त्रीलिंग शब्द भी ऐसा ही है, लेकिन स्त्रीलिंग में संबोधन होता है। एका, एकाम, एकया, एकस्य, एकस्याः, एकस्याः, एकस्याम, हे एके। एके, एके, एकाभ्याम, 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 एकयोः, एकयोः, हे एके। एकाः, एकाः, एकाभिः, एकाभ्य, एकाभ्य, एकासाम, एकासु, हे एकाः। नपुंसकलिंग में संबोधन का अभाव होता है, तो जैसे पुल्लिंग में है वैसे ही नपुंसकलिंग में इसके रूप चलते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर यह समझ सकते हैं कि एक यह जो शब्द है नित्य एकवचनी भी होता है और तीनों वचनों में भी यह शब्द होता है। जैसे एक शब्द का होगा वैसे दो, तीन, चार, यह जो आगे वाले शब्द है इनका भी ऐसे ही होगा। तो हम लोग अभी यहाँ पर सिर्फ साधारण रूप से जो संख्या होती है इसके लिए यह शब्द देखेंगे। तो दो, यह जो संख्या है इसके लिए यहाँ पर जो रूप है वह सिर्फ द्विवचन में होंगे, तो नित्य द्विवचनांत यह शब्द है। तो द्वि इकारांत शब्द है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में इनके रूप अलग अलग चलते हैं। यहां पर संबोधना भाव यह शब्द जो है ये थोड़ा सा
फीके कलर में दिखाया है। इसका कारण ऐसा है कि कुछ जगह पर यह शब्द जो है द्वि, इसके संबोधन के रूप दिखाई देते हैं और कुछ जगह पर संबोधन का रूप दिखाई नहीं देता है। तो कि यह सही है या यह गलत है ऐसा सोचना नहीं, दो अलग अलग मान्यताएं हैं, तो इनको हमें सोचकर जहां पर हम लोगों को जरूरी है उस तरीके से स्वीकार करना चाहिए। द्वौ द्वौ द्वाभ्याम 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 द्वयोः द्वयोः हे द्वौ। स्त्रीलिंग शब्द में भी ऐसा है, यह द्विवचन जो है इसके ही रूप मिलेंगे। द्वे द्वे द्वाभ्याम 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 द्वयोः द्वयोः हे द्वे। द्वे द्वे द्वाभ्याम 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 द्वयोः द्वयोः हे द्वे। इसके बाद त्रि, तीन, नित्य बहुवचनांत यह शब्द। त्रयः त्रीन् त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः त्रयाणां त्रिषु हे त्रयः। स्त्रीलिंगी शब्द। तीसरा तीसरा तिसृभिः तिसृभ्यः तिसृभ्यः तिसॄणां तिसृषु हे तिसरः। नपुंसकलिंगी शब्द। त्रीणि त्रीणि त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः त्रयाणां त्रिषु हे त्रीणि। चतुर, चार, यह रेफांत शब्द है और यह भी नित्य बहुवचनांत है। चत्वारः चतुरः चतुर्भिः चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः चतुर्णां चतुर्षु हे चत्वारः। स्त्रीलिंगी शब्द। चतस्रः चतस्रः चतस्रुभिः चतुस्रुभ्यः चतुस्रुभ्यः चतुस्रूणां चतुस्रुषु हे चतस्रः। नपुंसकलिंगी शब्द। चत्वारि चत्वारि चतुर्भिः चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः चतुर्णां चतुर्षु हे चत्वारि। इस तरीके से एक, दो, तीन और चार, इनके लिए हम लोगों ने यह देखा कि तीनों लिंगों में अलग अलग रूप चलते हैं और इनका कोई एक ही वचन में रूप भी हो सकता है और तीनों वचनों में भी रूप होते हैं, ऐसे हम लोगों ने यहाँ पर देखा। आगे जो 5 से लेकर 10 तक जो हम लोग संख्या देखेंगे, इनके पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंगी जो रूप है वह समान होते हैं, एक ही मिलते हैं, लेकिन कुछ जगह पर इनके अलग अलग रूप भी दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने एक ही रूप तीनों का लिया है। पंच पंच पंचभी पंचभ्य पंचभ्य पंचानाम पंचसु हे पंच। पंचन यह प्रातिपदिक है, 5 इस संख्या के लिए यह रूप है। 6 इसके लिए शश यह प्रातिपदिक है और इसके जो रूप है तीनों लिंगों में यहाँ पर दिए हैं। षट षट षड्भिः षड्भ्यः षड्भ्यः षण्णाम षट्सु हे षट। कुछ जगह पर इसके 2 रूप बनते हैं, जैसे प्रथमा द्वितीया में, सप्तमी में और संबोधन में। सप्तन 7, इसका जो नित्य बहुवचनांत रूप है वह यहाँ पर दिया है। सप्त सप्त सप्तभी सप्तभ्य सप्तभ्य सप्तानाम सप्तसु हे सप्त। उसके बाद अष्टन 8, अष्ट अष्ट अष्टभिः अष्टभ्य अष्टभ्य अष्टानाम अष्टसु हे अष्ट। इसके सिर्फ षष्ठी को छोड़कर सभी रूप जो है 2 दिखाई दे रहे हैं। अष्टो अष्टो अष्टाभिः अष्टाभ्य अष्टाभ्य अष्टानाम अष्टासु हे अष्टो। नवन यह शब्द जो है वो प्रातिपदिक है 9 के लिए, नित्य बहुवचनांत यह शब्द है। नव नव नवभिः नवभ्य नवभ्य नवानाम नवसु हे नव। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने संख्यावाचक विशेषण जो है इनमें 1 से लेके 9 तक जो शब्द है इनको समझने की कोशिश की। तो आज के लिए बस इतना ही। पुंडलीक वरदारि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। मौली गणेश्वर महाराज की जय। जगत गुरु तुकाराम महाराज की जय। सद्गुरुनाथ भगवान की जय।